हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप प्रजापत एमजीसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हम देख रहे हैं आईसीआर पेपर का ट्रेंड एनालिसिस, स्पेशली मैथ्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आईसीआर पेपर का ट्रेंड एनालिसिस। उसके पहले मैं एक वाक्य से अपना जो लेक्चर है स्टार्ट कर रहा हूं। यू डोंट गेट व्हाट यू विश फॉर, यू गेट व्हाट यू वर्क फॉर। ओके, लाइफ में आप वही चीज पाते हैं जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, न कि वो चीज जिसके लिए आप विश कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे मैथ्स का ट्रेंड एनालिसिस। मैथ्स में किन किन चैप्टरों में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसमें से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा है ना, किन चैप्टरों को हमें ज्यादा फोकस करना है ना। तो हमारा जो 11th और 12th का सिलेबस ही हमारा आईसीआर पीसीएम का सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस 11th और 12th का। ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं है। पूरे जो 50 क्वेश्चन आते हैं वो 11th और 12th के सिलेबस में से, एनसीईआरटी के सिलेबस में से ही पूछे जाते हैं, है ना। अब अपन बात करें पेपर हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो 2019, 2020, 2021 आफ्टरनून और 2021 मॉर्निंग। एक्चुअली इसके पहले भी आईसीआर एग्जाम कंडक्ट होती थी, लेकिन हमारे पास उस समय पेपर नहीं आता था क्योंकि पेपर जो है ऑफलाइन होता था और आईसीआर उस पेपर को बाहर नहीं जाने देता था, पेपर वो वापस ले लेता था। 2019 से एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस पेपर को कंडक्ट कराया। तो 2019 से हमारे पास ये जो पेपर है, पेपर ऑनलाइन होते थे, ऑनलाइन मोड में, और कुछ समय बाद अवेलेबल हो जाते थे। ठीक है, तो हमने ये हमारे पास ये जो 4 पेपर हैं 19, 20, 21 आफ्टरनून और 21 मॉर्निंग, इन पेपरों का एनालिसिस करा कि किन किन चैप्टरों में से कितने क्वेश्चंस आए हैं। अगर सबसे पहले स्टार्टिंग की बात करें लॉगरिथम एंड इनइक्वालिटी चैप्टर्स की, तो इसमें आपका 2021 मॉर्निंग में 1 क्वेश्चन, आफ्टरनून में 1 क्वेश्चन, 20 0 क्वेश्चन और 19 1 क्वेश्चन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एवरेज 1 क्वेश्चन पूछा गया है लॉगरिथम एंड इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में से। ठीक है, इसके बाद सैट्स के अंदर, सैट्स में 2 क्वेश्चन, फिर 2, फिर 1 1। तो एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन सैट्स के पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इजी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है ना, 11th का टॉपिक है। रिलेशंस की बात करें तो रिलेशंस में से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, 11th का टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2021 में 3, फिर 2 तो क्वेश्चंस एवरेज पूछे गए हैं, है ना। इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज भी बड़ा टॉपिक है, इसमें 4 टॉपिक आते हैं, एपी, जीपी, एचपी एंड स्पेशल सीरीज। तो ये काफी बड़ा टॉपिक भी है और क्वेश्चन भी ऑफ कोर्स उसमें से ज्यादा पूछे गए, 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, 50 में से 2 क्वेश्चंस मैटर करते हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से करना है। प्रोग्रेशन वाला जो चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 11th का टॉपिक है, बड़े लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर्स में, 2 क्वेश्चन एवरेज पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शंस। ठीक है, आपको बता दूं ये जो टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, इसमें ये 11th का टॉपिक है। ठीक है, लेकिन आप 70-80 सवाल सॉल्व करके बाइनोमियल के 2 से 3 क्वेश्चन करेक्ट करके आ सकते हैं। 2 से 3, देखो 3 क्वेश्चन इधर पूछे 21 में मॉर्निंग में, फिर आफ्टरनून में, फिर 2020 में भी 3 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो एवरेज 3 क्वेश्चन आ रहे हैं चैप्टर में से, और आप 60-70 क्वेश्चन की यदि प्रैक्टिस कर लें अच्छे लेवल के, तो आप 3 क्वेश्चन करेक्ट करके आ सकते हैं, है ना। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। डिटर्मिनेंट की बात करें तो 1 क्वेश्चन एवरेज पूछा गया है, 12th का टॉपिक है डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, बहुत ही इजी टॉपिक है ना। 1-1 क्वेश्चन दोनों में से एवरेज आता ही है। अब बात करें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड फंक्शन एंड आइडेंटिटीज, ये चैप्टर तो काफी बड़ा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हमको कैलकुलस में भी काफी यूज होता है। कैलकुलस जो 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो भले ही 1 क्वेश्चन पूछा गया लेकिन इसको बहुत अच्छे से करना है ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट, कन्वर्जन बहुत अच्छे से आने चाहिए, है ना, क्योंकि कैलकुलस में बड़े काम की चीज है ये। फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस की बात करें तो 1-1 क्वेश्चन एवरेज पूछा गया है, 1 बार 2 क्वेश्चन पूछे हैं, है ना।
इसके बाद हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल और हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी 11th के टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। देखो, नो क्वेश्चंस, किसी भी साल कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इन चैप्टर को अपन लास्ट में कर सकते हैं कि कभी इत्तेफाक से आ जाए एक आध क्वेश्चन, है ना। स्टार्टिंग में हम इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमें उन चैप्टरों पे ज्यादा ध्यान देना है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, और ज्यादा छोटे टॉपिक हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, 12th का टॉपिक है, एक क्वेश्चन फिर दो फिर एक, मतलब एवरेज हम बोल सकते हैं एक क्वेश्चन इनवर्स में से आया है। छोटा सा टॉपिक है, 12th का टॉपिक है, इजी है। स्ट्रेट लाइन काफी बड़ा टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन देखें तो एक एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन एवरेज आ सकते हैं, स्ट्रेट लाइन को छोड़ा नहीं जा सकता। कोऑर्डिनेट का सबसे फर्स्ट टॉपिक ही यही है, पॉइंट और स्ट्रेट लाइन, है ना। फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यदि देखा जाए तो ये भी छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर्कल एंड सिस्टम ऑफ सर्कल्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। कोनिक सेक्शन, अब कोनिक सेक्शन दोस्तों, कोनिक सेक्शन में पैराबोला आता है, इलिप्स आता है, हाइपरबोला आता है, लेकिन क्वेश्चन कितने आए? मात्र 1। टॉपिक बड़ा है, इस पे थोड़ा कम फोकस भी करके हम जो दूसरे चैप्टर जिनमें से 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 या 2 क्वेश्चन, उनको पहले करके फिर इन चैप्टरों पे आ सकते हैं, ठीक है। फंक्शन 4 क्वेश्चन पूछे गए, एवरेज फंक्शन में से 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। बड़ा टॉपिक है, कैलकुलस का सबसे फर्स्ट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिमिट की बात करें तो एक क्वेश्चन एवरेज पूछा गया है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी छोटे छोटे से टॉपिक है, एक क्वेश्चन। फिर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से करना है, 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, दिखेंगे ही दिखेंगे आपको, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये और भी उससे ज्यादा अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमा आता है, मिनिमा आता है, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, रोलेस लैग्रांजेस थ्योरम, है ना, और टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो वास्ट टॉपिक है, 2 से 3 सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ओके। अब इसके बाद हम यदि बात करें इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें, तो ये जो 4 टॉपिक है हमारे, ये इंटीग्रल कैलकुलस के हैं, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इनडेफिनेट इंटीग्रल वास्ट टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन 1। अब आप समझ जाइए कितना फोकस करने की जरूरत है। डेफिनेट इंटीग्रल छोटा टॉपिक, क्वेश्चन 2, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, एक क्वेश्चन करेक्ट करके आ जाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, काफी इजी टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन पे अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम और अनदर 12th के टॉपिक पे बात करें, वेक्टर जो 3D ज्योमेट्री, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसके अंदर वेक्टर की बात करें तो 2 से 3 सवाल आए हैं हमारे पेपरों में, और ज्योमेट्री के पेपर में अगर 3D की बात करें तो 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। 3D भी बड़ा टॉपिक है, लाइन है, प्लेन एंड लाइन बोथ है, स्फीयर है, तो 3D को बहुत अच्छे से करना है, वेक्टर को भी बहुत अच्छे से करना है। ये 12th के टॉपिक है, ये आपके ताजा टॉपिक है, ताजा टॉपिक 12th में भी आप पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा फोकस कर लिया तो 5 से 6 क्वेश्चन आप करेक्ट करके आ जाएंगे आईसीआर में, है ना। और एक एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मैटर करता है, वो अच्छी रैंक के लिए, अच्छे कॉलेज के लिए और अच्छी ब्रांच के लिए, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रखता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। प्रोबेबिलिटी आपने 12th में पढ़ा है, 2 क्वेश्चन आए हैं इसके अंदर से भी, ठीक है, छोड़ा नहीं जा सकता इस चैप्टर्स को, ठीक है। एवरेज सारे पेपर में, चारों पेपर में 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में आपको 200 क्वेश्चन करने के बाद आप 2 क्वेश्चन करेक्ट करके आएंगे, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, सांख्यिकी 11th का टॉपिक है, आप 60-70 क्वेश्चन करेंगे। मीन, मीडियन, मॉड, रेंज आता है इसमें, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये 6 टॉपिक है। आपने 70 सवाल सही कर लिए, इसके 2 क्वेश्चन करेक्ट करके आ जाएंगे। देखिए 3 पेपर में 2 क्वेश्चन है, तो इस तरीके से हमें लॉजिकली चलना है कि कम क्वेश्चन में हम ज्यादा अटेम्प्ट करके आ जाएं,
ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग एक क्वेश्चन आया है, बहुत इजी टॉपिक है। इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग जो है आपका 12th का टॉपिक है, एक क्वेश्चन आप करके आ सकते हैं इसमें से, और इसमें आप मिनिमम 30 से 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे एक क्वेश्चन कर आएंगे, ठीक है ना। स्टैटिक एंड डायनामिक ये जो है ये टॉपिक फिजिक्स के हैं, लेकिन फिजिक्स में भी इनका यूज है। और दो क्वेश्चन आप देखें तो एवरेज पूछे गए 2 सवाल, ठीक है। तो स्टैटिक एंड डायनामिक आपका फिजिक्स से ही प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चनों का ट्रेंड एनालिसिस है कि किस तरीके से किन किन चैप्टरों में कौन कौन कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किन चैप्टरों पे फोकस करना है, किन चैप्टरों को अच्छे से करना है, किन चैप्टरों को कम ध्यान देने की जरूरत है, आखिरी में ध्यान देने की जरूरत है ना। और इसी तरीके से आप बूंद बूंद से घड़ा बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हम कुछ सवाल करते हैं किस तरीके के सवाल एग्जाम में आए हैं, ठीक है। लाइक ये एक सवाल है, dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x बराबर sin x, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 सवाल आए, अपन इसको कर लेते हैं। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले IF निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है e की पावर में p dx, मतलब 2 tan x dx। 2 कांस्टेंट है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, ठीक है। और इसको हम लिख देंगे e की पावर में ln sec x का होल स्क्वायर। e की पावर में ln जो होता है 1 होता है, इसको हम लिख सकते हैं sec x का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमारा जो फॉर्मूला होता है y इंटू IF बराबर e q इंटू IF, y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF। तो IF हमारा कितना निकला, sec स्क्वायर x, q हमारा कितना है, q हमारा है sin x। एक्चुअली ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है जिसका फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस py बराबर q, ठीक है। तो q हमारा है sin x, IF है हमारा sec स्क्वायर x dx, जिसको हम tan x इंटू sec x लिख सकते हैं डायरेक्टली, और tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x। दिस इज sec स्क्वायर x, यहां पर sec x, एक तरफ स्क्वायर है एक तरफ sec x है, यहां हमें नहीं दिख रहा लेकिन क्यूब के साथ स्क्वायर दिख रहा है, तो एक sec स्क्वायर x का यदि मल्टीप्लाई हो जाए दोनों साइड, ठीक है, तो ये हमारा आंसर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बोथ साइड मैंने sec x का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा y sec क्यूब x बराबर sec स्क्वायर x प्लस c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अभी अपन ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा था, अब जो क्वेश्चन है कॉलम मैचिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के 2 सवाल आपको ICAR के पेपर में मिलेंगे, ठीक है, 2 सवाल। और असर्शन रीजन वाले भी सवाल आते हैं, 2 सवाल असर्शन रीजन पे मिलेंगे, बाकी सारे सवाल जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही मिलेंगे। 2 कॉलम मैचिंग मिलती है और 2 असर्शन रीजन वाले सवाल मिलते हैं। अब लाइक कॉलम मैचिंग वाला सवाल है तो इस क्वेश्चन को देख के हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि यार 4 सवाल सॉल्व करेंगे जब जाके साले 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यदि हम जैसे एक क्वेश्चन करें, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन उठाया मैंने, कोई सा भी एक क्वेश्चन जो आपसे बन रहा है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन उठाया, लिमिट का क्वेश्चन है, 1 अपॉन, ये फैक्टर करें 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, यहां पर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये भी 1 माइनस एक्स हो गया, x माइनस 1 से 1 माइनस एक्स हो गया, है ना। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1, बचेगा क्या, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1। ओके, अभी भी ये क्या है, डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए 1 रखने पर, 2/0 ये भी अनंत प्लस अनंत, है ना। तो इसको हमको लिमिट को सॉल्व करना है, तो ये डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को हटाना है, हमको एलिमिनेट करना है, ठीक है।
एलसीएम लिया यहाँ पे, तो 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, इसको 2 कर लेते हैं, हाँ 2 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, तो 2 माइनस 1 1, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स यहां पर कैंसल हो जाएगा, जिससे डिनोमिनेटर में 0 बन रहा था वो हट गया, वो फैक्टर हट गया, तो लिमिट रख देंगे 1 अपॉन 1 प्लस 1, आंसर इज 1 अपॉन 2। तो ए का जो मैच हो रहा है वो चौथे नंबर से हो रहा है, और ए का मैच चौथे नंबर से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सी वाला, तो इसको हम करेक्ट कर देंगे, सी वाले को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, अब ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। कुछ देर के लिए मैं cos इनवर्स √5/3 को हम मान लेते हैं यहाँ पे थीटा, माना कि cos इनवर्स √5/3 बराबर थीटा, तो हमें sin 2 थीटा निकालना है एक तरीके से, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, और cos थीटा आपका यहां से आ जाएगा cos इनवर्स √5/3 बराबर थीटा, तो cos थीटा बराबर √5/3। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये थीटा है, बेस है हमारा √5, परपेंडिकुलर है, सॉरी हाइपोटेनस है हमारा 3, और तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 4, √4 मतलब 2। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस था, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 2/3, तो 2 इंटू 2/3 और √5/3, तो ये हो जाएगा 4√5/9, आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। √2 प्लस √3 टू द पावर 1/5 और होल पावर 10 के एक्सपांशन में जितने भी टर्म आ रहे हैं उनका हमें योग चाहिए, सम चाहिए, सम है ना। तो r+1 टर्म बना लेंगे इसका, r+1 टर्म क्या होगा, 10CR √2 की पावर 10 माइनस r और 3 की पावर 1/5 r, है ना, जिसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंट में 2 की पावर 10 माइनस r अपॉन 2 और 3 की पावर r अपॉन 5। ठीक है, हमें रेशनल टर्म चाहिए, परिमेय पद। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, परिमेय पद। परिमेय पद कब मिलेंगे आपको, रेशनल टर्म, जब n की वैल्यू 10 है, 10 तक ले जा सकते हैं, 0 रख दें, 0 पे ये हो जाएगा 10/2 मतलब 5, और 0 पे ये हो जाएगा 1, मतलब हमें ये दोनों नंबर के ऊपर पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर इंटीजर के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, लाइक मैं r की जगह 0 रखूं तो 10/2 5, 0 रखा 0/5 1, और क्या रख सकते हैं हम कॉमन वैल्यू, जिससे दोनों के ऊपर 2 और 3 दोनों के ऊपर फ्रैक्शन में पावर नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में, तो इसके बाद मैं रख सकता हूं 5 रख सकते हैं क्या, अरे यार 5 यहां रख देंगे, 5/5 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 यहां रखेंगे तो फ्रैक्शन में हो जाएगा, क्योंकि 10 माइनस 5/2 5/2। ठीक है, और r जो है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है, तो हम r को 10 तक ले जा सकते हैं, 10 के आगे तक नहीं ले जा सकते क्योंकि n की वैल्यू 10 है। ठीक है ना, आप कोई से भी दूसरे नंबर सोच रहे हैं कि यार मैं रखूं 0 1 2 3, तो सिर्फ हम ये रख पा रहे हैं r की जगह,
और सिर्फ ये रख पा रहा है, 5 भी नहीं रख पा रहा है। मैंने 5 आपको समझाया, 5 से यहां दिक्कत नहीं होगी, 5/5 ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन 10 - 5/2 ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो ये 2 नंबर रख देते हैं, 0 और 10। लाइक 0 रखा, पहला टर्म tan C0 2 की पावर 5 और 3 की पावर 0, जो कि हो जाएगा tan C0 1 होता है, 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 0 1 32। 10 रख देते हैं हम, ठीक है, जो कि 11वां पद होगा। tan C 10 2 की पावर 10 - 10 0, तो 2 के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 0, और 3 के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 10/5 2। tan C 10 1, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 2 9, दिस इज 9। तो ये 2 टर्म रेशनल आ रही है। क्वेश्चन में हमें सम बोला गया है, सम, तो 32 + 9 बराबर 41, आंसर आ जाएगा 41। ओके, ये अलजेब्रा टॉपिक का सवाल था, बाइनोमियल। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपसे क्या पूछा गया है, एक ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टाइसेस रखें, अपन इसको ओरिजिन मान लेते हैं, एक को 0, 0 है ना, ये ओरिजिन। 1.2, 0 एक्स एक्सिस पर, और 1 पॉइंट, अच्छा इसको ए बोल रखा है, इसको बी और इसको सी, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं नाम, ए बी सी ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस क्या है 0 0, और ये 2, 0, तो ये डिस्टेंस 2 है, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे डिस्टेंस AC का पूछूं, AC का, तो 1 - 0 का होल स्क्वायर √3 - 0 का स्क्वायर, तो ये भी क्या आ रहा है 1 + 3 √4, मतलब ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2। इसके बाद यदि हम ये वाले डिस्टेंस निकालें BC की, है ना, क्योंकि AB हमारा 2 था, AC 2 आया, अब हम BC निकाल के देखें तो BC जो है 2 - 1, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं दोस्तों, √3 - 0 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर + 3 √4, ये भी 2 आया। अगर कोई ट्राइंगल है जिसके ऑल साइड आर इक्वल है, तो वो कौन सा ट्राइंगल है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है ना। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और हमसे क्या पूछा गया है, अंतर केंद्र मतलब इन सेंटर पूछा गया है ना। 3 वर्टाइसेस दे दी और आपसे इन सेंटर पूछा गया है। इन सेंटर का एक अलग फॉर्मूला होता है, ax1 + b x2 + c x3 / a + b + c, है ना। लेकिन ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये सवाल यहीं सॉल्व हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपके सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सब इक्वल होते हैं। सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ओके, सरकम सेंटर, ये सारे सब एक ही जगह एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, कोइंसाइड होते हैं, तो हम इसका सेंट्रॉइड ही निकाल लेते हैं। इन सेंटर क्यों निकालें, और सेंट्रॉइड निकालना बहुत आसान है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, तो 0 + 2 + 1 / 3, 0 + 0 + √3 / 3, तो ये हमारा आ जाएगा, जो सेंट्रॉइड है वही इन सेंटर है, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो 3/3 ये 1 हो गया, और √3 / 3, √3 / 3 1 / √3, दिस इज द आंसर, 1, 1 / √3। ओके, तो इस तरीके के सवाल आ रहे हैं दोस्तों। बैचेस स्टार्ट हो चुकी है ICAR की, 15 जुलाई से आप भी एडमिशन ले सकते हैं, है ना, और एक टॉप रैंक हासिल कर सकते हैं,
ऑल द बेस्ट दोस्तों।